हमने जैसे लीड लैग फंक्शन देखा, वैसे और एक फंक्शन है फर्स्ट वैल्यू। ये फर्स्ट वैल्यू फंक्शन क्या करता है? जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की बात करूँ 100 की, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में इस मोहित की सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो मुझे हर एक एम्प्लॉय को कंपेयर करना है मोहित के साथ। देन 200 डिपार्टमेंट में इस मुदित की सैलरी ज़्यादा है, दोनों की सेम है राइट। तो लेट्स से मैं मुदित की कंसिडर करता हूँ, तो मुदित के साथ मुझे कंपेयर करना है बाकी लोगों को। अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स, इनकी सैलरी में या इनकी डिपार्टमेंट में एक ही बंदा है, तो इसको कंपेयर करना है उसके साथ ही। ठीक है, तो इन शॉर्ट आउटपुट में हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे, तो इस 100 के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए 15,000। ये 15,000 मैं यहाँ तक ले लूँगा, यहाँ पे चाहिए मुझे 12,000, ये यहाँ तक आएगा, देन 6,000 एंड देन 7,000। अगर ये कॉलम मुझे मिल जाए तो फिर मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ राइट, यहाँ पे दिस माइनस दिस सैलरी माइनस दिस न्यू कॉलम। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये लाने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू फंक्शन लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रन दिस। मुझे पहले टेबल मिलेगा हमारा राइट। अभी इस टेबल में मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए या हाईएस्ट वैल्यू चाहिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं यूज करूंगा फर्स्ट वैल्यू फंक्शन। फर्स्ट वैल्यू में मैं टाइप करूंगा यहाँ पे सैलरी, कौन से कॉलम की फर्स्ट वैल्यू चाहिए मुझे, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंड। और यहाँ पे मैं अगेन एम्प्लॉय आईडी भी डाल दे रहा हूँ as fn। If I run this, let's see the output. See, यहाँ पे मुझे इसने क्या दिया, वो पहले क्या कर रहा है, पहले पार्टीशन बनाएगा, फाइंड आउट करेगा कि इस पर्टिकुलर पार्टीशन में हाईएस्ट सैलरी किस एम्प्लॉय की है। मुझे 15,000 मिला, तो इस 15,000 को वो यहाँ पे आउटपुट देगा। ये 15,000 का आउटपुट रिपीट होगा क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू एक ही आउटपुट देता है, एक ही वैल्यू देता है। तो फर्स्ट वैल्यू मुझे कहाँ तक रिपीट होगी, इस 100 तक रिपीट होगी, क्योंकि पार्टीशन बाय क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो डिपार्टमेंट आईडी 100 जहां तक रहेगा, वहां पे हाईएस्ट सैलरी जो रहेगी उस डिपार्टमेंट की, वो मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलेगी। सेम वे 200 डिपार्टमेंट के लिए 12,000 की हाईएस्ट सैलरी है, तो वो यहाँ तक मुझे मिलेगी जहां तक 200 के रोज है या रिकॉर्ड्स है। सेम वे फॉर 300 एंड 500 के लिए एक एक ही एम्प्लॉय है, तो उनकी सैलरी ही हाईएस्ट सैलरी होगी, तो वो आउटपुट मुझे मिलेगा। अगर मुझे ये कॉलम मिल गया है, देन इट इज इजी राइट, कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ
this salary minus this FN, राइट। उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम इसको CTE में रैप कर सकते हैं एज select star comma CTE 1, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सैलरी माइनस FV, दिस इज सॉरी FN, as let's say difference this, मुझे यहाँ पे कॉलम मिलेगा जो मुझे डिफरेंस देगा। किससे डिफरेंस देगा? हर एक एम्प्लॉय का उसके डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी जिस एम्प्लॉय की है उसके साथ कंपेयर करके। समझ में आया? फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आपको ऑलवेज एक ही आउटपुट देगा बट वो रिपीट करेगा थ्रू आउट द रोल्स। ऑनलाइन स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू समझ में आया? ये जो ओवर क्लॉज है, पार्टीशन बाय जो है, ऑर्डर बाय, ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एग्रीगेशन विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस में हमने ये देखा हुआ है। तो विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एक तो खुद एग्रीगेशन हमें करना रहेगा तो यूज होते हैं, देन इनसाइड दिस लीड लैक फंक्शन, एंड देन इन फर्स्ट वैल्यू आल्सो। ओके फाइन। देन नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस एग्रीगेशन यूजिंग विंडोज फंक्शन। विंडोज फंक्शंस को यूज करके हम एग्रीगेशंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स से क्वेश्चन है हमारा कि आई वांट अ डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी इन माय एम्प्लॉय टेबल। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी हमने पहले भी निकाल चुके हैं, राइट? अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालनी है से दिस इज द टेबल ओनली, यही आउटपुट हमें चाहिए था। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी मतलब मैं अगर ये 100 की बात करूं तो 100 की एवरेज सैलरी क्या होगी? इनकी समेशन होगी और इनका एवरेज होगा, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल इनका सम डिवाइडेड बाय 4 रहेगा, तो ये कितना है? एवरेज मुझे दिखा रहा है 10,000, तो मुझे यहाँ पे 10,000 चाहिए। कहाँ तक? जब तक ये डिपार्टमेंट है तब तक। देन फॉर 200 डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी कितनी रहेगी? 9,500, तो ये 9,500 यहाँ पे आएगा। ये दोनों के लिए 300 एंड 500 के लिए एक एक ही वैल्यूज है, तो एवरेज उसका कितना आएगा? सेम ही आएगा, राइट? सो बेसिकली दिस आउटपुट वी वांट। इसको लाने के लिए हमने पहले क्या ट्राई किया था? इसको कैसे ला सकते हैं? इसको हमने पहले भी कर चुके हैं, राइट? ये जब अपन जॉइंट्स पढ़ रहे थे, जॉइंट्स में हमने ये सीखा था कि जॉइंट्स को यूज करके इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर वे ट्राई करते हैं पहले। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, सेलेक्ट से डिपार्टमेंट आईडी कॉमा एवरेज ऑफ सैलरी as average salary from employee group by department ID। इसको रन करते हैं तो हमें एक टेबल मिलता है छोटा जो बताता है कि 100 डिपार्टमेंट आईडी की एवरेज सैलरी कितनी है, 200 की कितनी है, 300 की कितनी है, 500 की कितनी है। इस पर्टिकुलर टेबल को हम क्या कर सकते हैं? इसको CTE में रैप कर सकते हैं विथ CTE, जैसे CTE 1 एज
and I can say select star from employee, inner join with the CT1, ऐसे लिख सकते हैं ना। किसके बेसिस पे ज्वाइनिंग होगा, ई, लेट्स से इस एम्प्लॉय को मैं ई टेबल का नाम दे रहा हूँ, तो ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू CT1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे लेट्स से मैं, मुझे चाहिए ई डॉट स्टार एंड CTE1 डॉट एवरेज सैलरी। मैं रन दिस, मुझे क्या मिलेगा, वो आउटपुट मिलेगा जो हमने एक्सेल में निकाला था, राइट। दिस इज, ये हमने कर चुके हैं पहले। तो ये आउटपुट लाने के लिए मुझे इतनी सारी क्यूरी लिखनी पड़ी। पहले एक टेबल जनरेट करना पड़ा, देन उसको सीटी में रैप करना पड़ा, एंड देन उस सीटी में रैप किए हुए टेबल को ज्वाइन करना पड़ा एम्प्लॉय टेबल के साथ इन ऑर्डर टू गेट दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को हम विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस यूज करके ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, सी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज माई एम्प्लॉय टेबल, राइट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम ऐड करूंगा। कॉलम ऐसे ऐड होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एवरेज सैलरी ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय सैलरी as let's say average salary. If I run this, इसको करते हैं आउटपुट, चेक करो क्या आ रहा है। ठीक है, अभी ये आउटपुट मुझे जो दे रहा है, ये कैसे दे रहा है आउटपुट, ये 15,000 की यहाँ पे दे रहा है। पार्टीशन बाय जो डिपार्टमेंट आईडी मैंने लिखा है, तो उस एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए था, ये जो 15,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, अभी जो आउटपुट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 15,000, उसका एवरेज है 15,000, 10,000 का एवरेज 15,000 प्लस 10,000, उसका एवरेज है 11,666, देन 10,000, तो इन तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3। पर हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें कैसे चाहिए, उसने यहाँ पे सैलरी को कंबाइनली कंसिडर करना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, से मैंने यहाँ पे इस ऑर्डर बाय को लेट से मैंने निकाल दिया, रन दिस, भी देखो करेक्ट। सो जब अपन इस ओवर क्लॉज के अंदर, हमने विंडोज एनालिटिकल फंक्शन जब पढ़ा तब हमने क्या देखा था कि ऑर्डर बाय क्लॉज इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस में हमने जो 3 फंक्शंस देखे थे रैंकिंग रिलेटेड, तो किसी भी टेबल का या किसी कॉलम का रैंकिंग निकालना रहेगा तो हमें ऑर्डर बाय क्लॉज नेसेसिटी है, क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज से ही रैंकिंग निकलेगा। यहाँ पे अपन रैंकिंग निकाल रहे हैं क्या, नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेशंस कर रहे हैं। हम एक कॉलम का एग्रीगेशंस कर रहे हैं यूजिंग विंडोज फंक्शंस। तो जब आप एग्रीगेशंस करते हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप उसको यूज करो ना यूज करो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है यूज केस के हिसाब से। बट यहाँ पे मैं बस एवरेज कर रहा हूँ
एवरेज ऑफ सैलरी ओवर किस पे कर रहा हूँ, मुझे इस डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे एवरेज चाहिए। मैं बस यहाँ पे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी मेंशन कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर क्यूरी ने भी मुझे वही आउटपुट दिया जो मुझे ऊपर वाली क्यूरी ने दिया था। ये पर्टिकुलर क्यूरी जो हमने इतनी बड़ी क्यूरी लिखी थी, राइट। तो कंपेरेटिवली विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस हमें ऐसे केस में यूजफुल हो जाता है कि बड़ी क्यूरी लिखने से बेटर हम विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस यूज करके वही क्यूरी का आंसर सिंपल क्यूरी में ला सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है ये। यहाँ पे अगर मैंने लेट से पार्टीशन बाय मैंने ये डाला है, इसका अगर लेट से मैं यहाँ पे सम करता, सम से आपको ये प्रॉपरली समझेगा। लेट से लेट इट बी एवरेज, और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तब हमें प्रॉपरली समझेगा। ठीक है, तो लेट्स से select star from employee, this is our table, right? ठीक है, now let's do aggregations for sum। तो मैं इसी में एक ऐड कर रहा हूँ कॉलम, सम यूज करके लेट्स से सैलरी का मैं सम कर रहा हूँ। यहाँ पे एवरेज नहीं कर रहा, मैं सम कर रहा हूँ ओवर। और यहाँ पे मैं पार्टीशन बाय यूज करने से अच्छा मैं ऑर्डर बाय यूज कर रहा हूँ, बस ऑर्डर बाय सैलरी एज लेट्स से S1। इफ आई रन दिस, लेट्स सी आउटपुट क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ऑर्डर बाय सैलरी को, मतलब इस टेबल को ऑर्डर बाय सैलरी के हिसाब से रीअरेंज कर रहा है। देन उसको उसका सम करना है, तो सम में क्या होगा, पहले 5000 है, ये सम में क्या करता है 5000 प्लस 5000, ये दो सेम सैलरी है, ये दो सेम सैलरी ना 5000 5000, इनका सम कितना है 10000, तो वो 10000 ये यहाँ पे और यहाँ पे दे देगा। देन है नेक्स्ट 6000, तो 10000 प्लस 6000 16000, 16000 प्लस दिस 7000 23,000, 23,000 plus 9,000, this 32,000. Now again 10,000, 10,000 same salary, so 32,000 plus 20,000, 52,000, 52,000 को इस 10 के लिए भी देगा, इस 10 के लिए भी सेम आउटपुट देगा। अगेन 12,000 प्लस 12,000 सेम है 24,000, इसमें ऐड होके 76,000 होगा, फिर 76,000 76,000 एंड देन अगेन 76,000 प्लस 15,000 91,000। ठीक है, इवन हमारा जो टेबल है, इस सैलरी का जो कॉलम है, इसका मैंने अगर सम किया, जैसे मैं इसका एक सम ले रहा हूँ, ऑटो सम लेते हैं इसका, इसका ऑटो सम 91,000 ही आता है। मतलब इन शॉर्ट 10,000 प्लस 15,000 10,000 ऐसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 91,000 ही मुझे मिलेगा आउटपुट। सेम वे यहाँ पे अगर मैं सम कर रहा हूँ या एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे यूजिंग विंडोज फंक्शन, तो अगर मैं सिर्फ ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, एक कम्युलेटिव सम देगा। ठीक है, कम्युलेटिव सम देगा। अगर यही कम्युलेटिव सेम मुझे ऐसे चाहिए कि आप बोलोगे कि नहीं सर ये 5000 के सामने जो 10,000 ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, भले ही आपका 91,000 आ रहा है, लेकिन मुझे कैसे चाहिए कि हाँ 5000 है तो यहाँ पे 5000 आना चाहिए, फिर इस 5000 को ऐड करके फिर यहाँ पे 10,000 चाहिए, फिर इस 6000 को ऐड करके यहाँ पे 16 चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस ऑर्डर बाय में हमने ऑर्डर बाय क्लॉज में क्या मेंशन किया था, सैलरी मेंशन किया था। तो इसको अभी तक ये पता नहीं है ना कि 5000 और 5000 को उसको डिफरेंट कंसिडर करना है। डिफरेंट कब कंसिडर करेगा, इस ऑर्डर बाय क्लॉज में हम एम्प्लॉय आईडी को भी ऐड कर देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, सैलरी 5000 फॉर एम्प्लॉय 4, सैलरी 5000 फॉर एम्प्लॉय 8, दो अलग अलग चीजें बराबर। तो जो ऑर्डर बाय क्लॉज बनेगा, अगर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग कर दिया तो 4 नंबर वाले को ऊपर रखेगा, 8 नंबर वाले को नीचे रखेगा।
समझ में आ रहा है? हमने ऑर्डर बाय क्लॉज में मल्टीपल कॉलम्स यूज किए। अगर मैं यहीं पे, लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट्स से नीचे की लाइन पे ले लेते हैं इसको। ऑर्डर बाय क्लॉज में मैं यहाँ पे सैलरी के बाद लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी लिखा है। इफ आई रन दिस नाउ सी, अभी क्या कर रहा है वो, 5000 के आगे 5000 लिख रहा है, देन नेक्स्ट 5000 को ऐड करके 10,000 लिख रहा है, फिर इस 10,000 में इस 6,000 को ऐड करके 16 दे रहा है, 16 में 7 ऐड करके 23 दे रहा है, 23 में 9 ऐड करके 32 दे रहा है। सो अभी जो आउटपुट मुझे मिल रहा है इस S1 का, ये कैसे मिल रहा है? ये प्रॉपरली कम्युलेटिव सम मिल रहा है। कभी कभी हमें कम्युलेटिव सम कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, आपको आउटपुट में ऐसे कम्युलेटिव सम्स निकालनी रहेगी। कम्युलेटिव सम्स कब यूजफुल होती है? अगर मैंने लेट से यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा टेबल है, जैसे मेरे पास ईयर का एक कॉलम है एंड यहाँ पे मेरे पास सेल का एक कॉलम है, जैसे मंथ एंड ईयर। जैसे 2018 है और इसका लेट से जैन में ऐसे मंथ, ये कब तक, ये दिसंबर तक है वैसे, ठीक है। एंड दिस इज 2084 एंड लेट्स से सेल है, इसका 300 है, इसका 200 है। है 200 है, 1200 तक है, ठीक है। ऐसा टेबल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे, और लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट 2024, इसका है 2024, अभी का करंट ईयर ले लेते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? लेट्स से जुलाई चल रहा है, राइट? तो लेट्स से ये जीरो रहेगा, अगस्त अभी तक नहीं है तो ये जीरो रहेगा। तो अगर मैंने पूछा कि फॉर दिस ईयर 2024 ईयर टू डेट सेल कितना है, 2024 के लिए ईयर टू डेट सेल कितना है, हमारे पास दो तीन कंसेप्ट होती है नॉर्मली। जब आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो तो हमारे पास कंसेप्ट होती है YTD, MTD एंड QTD, ठीक है। ये YTD, MTD, QTD क्या होता है? इसका मतलब होता है ईयर टू डेट, ईयर टू डेट, इसका होता है मंथ टू डेट एंड इसका होता है क्वार्टर टू डेट, ठीक है। ईयर टू डेट मतलब पर्टिकुलर ईयर जब से स्टार्ट हो रहा है उसकी एक तारीख से, लेट्स से 2024 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और खत्म कब होने वाला है? 31 दिसंबर 2024 को। आज की डेट क्या है? 31 जुलाई 2024 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ईयर टू डेट सेल क्या है, तो 1 जनवरी 2024 से लेके आज तक का सेल टोटल, कम्युलेटिव में बोल रहा हूँ, इसका कम्युलेटिव सेल क्या होगा? यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 300, यहाँ पे 600, देन 1000, देन 1500, देन 2100 एंड देन 2800, राइट? ये कम्युनिटी सेम जो हमने अभी यहाँ पे सीक्वल में किया ना, ये यही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये कब इंपॉर्टेंट है, कब चाहिए होगा हमें। अगर मैंने पूछा आपको कि ईयर टू डेट सेल कितना है तो आपको आंसर मिलेगा 12800। इससे मिलेगा क्या आंसर? आप 700 नहीं बोल सकते आंसर। अगर मैं ईयर टू डेट की सेल बात कर रहा हूँ तो मैं इंटरेस्टेड हूँ 1 जनवरी से लेके आज तक का सेल, ठीक है। ईयर टू डेट समझ में आया? सेम वे होता है क्वार्टर टू डेट। क्वार्टर मतलब क्या होता है? एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। नॉर्मली
जनवरी फरवरी मार्च को हम क्या करते हैं, क्वार्टर वन मानते हैं, राइट। अप्रैल मई जून को क्वार्टर टू मानते हैं। साइमल्टेनियसली क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर, ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं। आज तारीख लेट से 31 ऑफ जुलाई है, तो जुलाई कौन से क्वार्टर में आता है, थर्ड क्वार्टर में आता है, राइट। तो लेट से ऐसे होगा। अभी अगर मैं क्वार्टर वाइज इसको सम करूं, तो क्वार्टर वाइज सम कैसे होता है, ये जनवरी फरवरी मार्च ये Q1 में है, तो ये 100, यहाँ पे 100 आएगा, 300 आएगा एंड 600 आएगा, ठीक है। क्वार्टर वन तक इतना सेल है मेरा। देन अप्रैल के लिए वो क्या करेगा, वापस यहाँ पे 400 लेगा। ये जो सेल है मेरा 600, ये क्वार्टर वन का सेल है, समझ में आ रहा है। क्वार्टर टू अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल मई जून, तो 400 ये अप्रैल का सेल है। मई का सेल क्या रहेगा, 500 प्लस 400 900, एंड जून का सेल क्या रहेगा, 65 प्लस 4 कितना, ओके। अभी हमारा जुलाई चालू है, तो मतलब क्वार्टर थ्री चालू है, क्वार्टर थ्री का सेल कितना है, 700। तो अगर मैं पूछूं आपको कि मेरा क्वार्टर टू डेट सेल कितना है, अभी करंट क्वार्टर कौन सा चालू है, क्वार्टर थ्री। क्वार्टर थ्री कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से, बराबर। तो 1 जुलाई से आज की डेट कितनी, 31, कितना सेल हुआ है, 700 सेल हुआ है। तो क्वार्टर टू डेट सेल हुआ 700, समझ में आ रहा है। देखो ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंफ्यूज मत होना। ईयर टू डेट मतलब क्या, जब से ईयर स्टार्ट हो रहा है आज की डेट तक, मतलब कितना, 2800, सबका कम्युलेटिव रहेगा, जब से स्टार्ट हो रहा है मंथ तब से लेके आज तक। क्वार्टर टू डेट मतलब हर एक क्वार्टर का कम्युलेशन होगा, जैसे क्वार्टर वन में 100 300 600, अगेन अप्रैल से नया क्वार्टर स्टार्ट होता है, तो ये 400 की वैल्यू और इस अप्रैल की वैल्यू सेम रहेगी। मई में कम्युलेटिव होगा 900 हुआ, इस 500 को ऐड करके, जून में 600 को ऐड करके 1500 हुआ। अगेन थर्ड क्वार्टर जुलाई से स्टार्ट हुआ, इसकी वैल्यू 700 है, क्योंकि सेल 700 है जुलाई में। अगस्त का सेल नहीं है अभी तक हमारे पास। और अगर मैं आज क्यू टू डेट सेल की बात कर रहा हूँ, तो 1 जुलाई 2024 से जब क्वार्टर थ्री स्टार्ट होता है, तब से लेके आज की डेट तक, आज 31 जुलाई है, तो आज की डेट का सेल है मेरा 700, क्यूटीडी सेल। समझ में आया, क्यूटीडी है, क्यूटीडी वाईटीडी में कुछ डाउट है, सेम होता है। नो सर। मंथ टू डेट सेल, ठीक है। मंथ टू डेट सेल मतलब टुडे इज व्हाट, 31 जुलाई, ये मंथ कब से स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से लेके आज तक का सेल कितना है, 700। सो दिस इज माय मंथ टू डेट सेल। लेट्स से कि आज की डेट होती है 5 अगस्त, तो 5 अगस्त के लिए लेट्स से अगस्त में मेरा सेल है लेट्स से 200, और आज की डेट कंसिडर कर चलो, आज 5 अगस्त है, ठीक है, 5 अगस्त। तो मुझे बताओ वाईटीडी सेल कितना होगा, अगर मैं पूछूं कि वाईटीडी सेल कितना है, वाईटीडी सेल कितना है आज, अगर 5 अगस्त है, 3000, बराबर। मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग का। क्यूटीडी सेल अगर मैं पूछूं तो 900, एंड मंथ टू डेट सेल पूछूं तो 200। हम उसमें जुलाई मंथ को कंसिडर नहीं करेंगे, अगस्त मंथ 1 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। तो मंथ टू डेट सेल समझा, क्लियर ना, इसमें कुछ डाउट नहीं। तो ऐसे में आपको आंसर देने के लिए इस पर्टिकुलर क्यूरी का यूज होगा, जब आपको कम्युलेटिव सम्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड हो रहा, क्योंकि इस कम्युलेटिव सम्स का कुछ मीनिंग बनना चाहिए ना, तो ये मीनिंग यहां से बनता है, इस एग्जाम्पल से बनता है। जो इन्फॉर्मेशन आप इससे रिट्रैक्ट कर रहे हो, कम्युलेटिव सम निकाल रहे हो, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेट्स से सैलरी के कॉलम को हम कम्युलेटिव करके कुछ हासिल नहीं करना चाहते, हाँ हम टोटल सैलरी निकाल सकते हैं कि 91,000 मेरा टोटल बजट है, सैलरी का इतना एक्सपेंस जा रहा है मेरा। बट दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कि वाईटीडी एमटीडी एंड क्यूटीडी सेल्स के लिए आपको ये चीजें लगेंगी ऐसी, ठीक है। ये समझ में आया,
कम्युलेटिव सेल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ इसी क्यूरी में लेट्स से थोड़ा सा चेंजेस कर लिया हमने, इस क्यूरी को मैंने वापस से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने अब पार्टीशन बाय डाल दिया, पार्टीशन बाय लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया। तो क्या होगा, इस क्यूरी को मैंने रन किया तो सी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी के लिए 100 के लिए ये कम्युलेटिव करेगा 5000, 15000, 25000, 4000। अगेन 200 के लिए वापस कम्युलेशन स्टार्ट होगा कि 5000 5000, अगेन इस 9000 को ऐड करके 14000, इस 14000 में ये 12000 ऐड होगा 26000, 26000 में वापस 12000 ऐड होगा 38000। सेम वे फॉर दिस डिपार्टमेंट एंड दिस डिपार्टमेंट सेम रहेगा कम्युलेटिव 6000 7000, क्योंकि एक ही एम्प्लॉई है। पार्टीशन बाय ने क्या किया कि आप उस पार्टीशन के लिए ही बस कम्युलेटिव कर रहे हो। ये एग्जांपल कैसे हुआ, अब तक हम वाईटीडी निकाल रहे थे, दिस इज लाइक ऐसे कंसीडर करो कि ये डिपार्टमेंट आईडी हमारा क्वार्टर का कॉलम है, तो ये जो कम्युलेटिव हो रहा है ये क्वार्टर वाइज हो रहा है, ठीक है। ऐसा रिजम्बलेंस थोड़ा सोचो इसके बारे में, ओके अंडरस्टैंड हो रहा है ये। पार्टीशन बाय से क्या हुआ, पार्टीशन मतलब एक विंडो बना और उस विंडो में ही आपका एग्रीगेशन हो रहा है, या जो भी आप फंक्शन पास कर रहे हो वो एग्रीगेशन फंक्शंस कौन से हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस कौन से हैं, Some average, min, max. ओके काउंट है, राइट, ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग सम। अभी हमने कम्युलेटिव सम तो देख लिया, अभी मुझे रोलिंग सम देखना है। रोलिंग सम मतलब लेट मी दिस कॉपी दिस टेबल अगेन, एक नई कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रोलिंग सम क्या है। समझ में आ रहा है ना सबको, बोर नहीं हो रहा है ना, तो रोलिंग सम मतलब लेट्स से मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 5 6 एंड मुझे रोलिंग में ऐसे निकालना है जैसे अभी मेरा ये करंट रो है, तो इस करंट रो के पहले वाले मतलब करंट रो और उस करंट रो के पहले दो रिकॉर्ड, ठीक है। अगर मैं ये थर्ड रो की बात करूं, थर्ड रो अभी एक फिलहाल एक रिकॉर्ड का ही अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो मैं इस थर्ड रो की बात करूं तो मुझे रोलिंग संग में यहाँ पे आउटपुट चाहिए ये प्लस इसका प्रीवियस वाला, समझ में आ रहा है। अभी फर्स्ट रो की बात करूं तो इसके पहले कुछ है क्या, नहीं है, तो आउटपुट में आएगा मुझे 10,000। सेकेंड रो की बात करूं तो 15,000 प्लस 10,000 उसके प्रीवियस वाला एक रो, तो यहाँ पे आएगा 25,000 बराबर। थर्ड रो की बात करूं तो इस 10,000 में ये 15,000 ऐड होगा, ये भी आएगा 25,000। फोर्थ रो में इस 5,000 में ये 10,000 ऐड होगा, आउटपुट आएगा 15,000। 50. समझ में आ रहा है हम कैसे निकाल रहे हैं इसको, इसको रोलिंग सम बोल रहे हैं हम। जो वैल्यू मुझे चाहिए प्रीवियस रो की उस वैल्यू को करंट वैल्यू में ऐड करके आउटपुट चाहिए मुझे। ये हम अलग अलग ऑप्शंस में देखेंगे कि प्रीवियस टू वैल्यू चाहिए, करंट वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, या प्रीवियस की टू चाहिए एंड आगे वाली एक चाहिए, तो अलग अलग सिनेरियो देखेंगे। बट पहले ये अंडरस्टैंड करो कि मैं रोलिंग सम की बात कर रहा हूं, तो रोलिंग सम मतलब मेरा करंट रो और उसके प्रीवियस वाले रोज इनको एडिशन करके मैं जो सम निकाल रहा हूँ उसमें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि प्रीवियस वाले मुझे कितने लेने हैं, करंट रो लेना है कि नहीं लेना है, और आगे वाले कितने लेने हैं, इस पे बस मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आउटपुट हमें कैसे चाहिए, करंट वाला रो चाहिए मुझे एंड उसके प्रीवियस वाला एक रो चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से
यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल। इस एम्प्लॉय टेबल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट्स a sum of salary over, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर बाय लेट्स से सैलरी कॉमा एम्प्लॉय आईडी। मतलब जैसे एम्प्लॉय आईडी देन ऐसे आएगा रोज बिटवीन, ये सिंटैक्स ही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो एज लेट्स से रोलिंग टू सैलरी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स से मैं इसको रन किया, तो देखो आउटपुट में क्या आएगा। इस 5000 का आउटपुट में इधर 5000 आया, नेक्स्ट 5000 में इस 5000 में ये 5000 ऐड होके 10000 मिला, बराबर। इस 6000 में ये 5000 ऐड करके 11000 मिला है, इस 7000 में ये 6000 ऐड करके 13000 मिला है। करेक्ट, जैसे आउटपुट हमें चाहिए था वैसे मिला है क्या। इस 9000 में उसका प्रीवियस वाला एक ऐड होके 16000 मिला है। सिंटैक्स समझ में आया। सिंटैक्स में हमने क्या लिखा, ऑर्डर बाय सैलरी एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग में रहेगा, रोज बिटवीन फर्स्ट प्रीसीडिंग मतलब करंट रो के पहले वाला एक रो एंड करंट रो। रोज बिटवीन मतलब कहां से लेके कहां से रोज चाहिए, करंट रो के पहले वाला एक रो एंड करंट रो, तो ये दो आएंगे रोज बिटवीन। ऑर्डर बाय सैलरी एम्प्लॉय आईडी रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग, करंट रो के पहले वाला एक रो एंड करंट रो, ये दो चाहिए मुझे। ये समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट Yes, sir. ओके। नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी, ये तो मेरे से हमारा ये एक कॉलम हो। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो करंट रो है उसके पहले वाले जो दो रो थे, करंट रो के पहले वाले दो रो, वही यहाँ पे चाहिए मुझे सम पर्सन का। तो 10000 के पहले वाले दो रो का सम कितना आएगा। 10000 करंट रो है, करंट रो नहीं चाहिए, करंट रो के पहले वाले दो रो, तो ये जीरो आएगा। इस 15000 के लिए कितना आएगा, 10000 आएगा। दो रोज में 10000 है राइट, एक रो जीरो रहेगा, सेकंड रो 10000 रहेगा, तो आउटपुट में 10000 मिलेगा। देन इस 10000 के लिए क्या आएगा, 15 प्लस दिस 10, 25000। इस 5000 के लिए क्या आएगा, 25000। इस 12000 के लिए, समझ में आया क्या आउटपुट चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, लेट मी कॉपी दिस, आप लोग कॉपी मत करना, लिखना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ क्या लिख रहा हूँ कि रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग, एंड ये करंट रो जो है ये इसको मैं निकाल,
पे एंड क्लॉज में आएगा टू प्रीसीडिंग एंड वन प्रीसीडिंग, टू प्रीसीडिंग एंड वन प्रीसीडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? करंट रो के पहले के दो रो एंड करंट रो के पहले वाला एक रो, मतलब दो मिलेंगे ये। अगर मेरा थर्ड नंबर का रो में कंसिडर करूं तो इसका टू प्रीसीडिंग क्या हुआ? ये 10,000 हुआ। वन प्रीसीडिंग क्या हुआ? ये 15,000 हुआ। तो रोज बिटवीन कितने हुए? 10,000 एंड 15,000। समझ में आ रहा है ना ये? अगर मैं इसको रन करूं, दिस वन, इसको एग्जीक्यूट करूं, तो देखो फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी? नल आएगी। सेकंड की वैल्यू इस 5,000 के पहले वाला एक एंड ये 5,000 मिलके ये 5,000 आया। इस 6,000 के पहले वाले दो रो, मतलब ये 10,000 है। इस 7,000 के पहले वाले दो 5,000 एंड 6,000, तो 11,000 आया। इस 9,000 के पहले वाले 7,000 एंड 6,000, तो कितने आया? 13,000। ठीक है, क्लियर है ये? समझ में आया? नेक्स्ट इज लेट्स से अभी मुझे सम ऐसा चाहिए, अगर करंट रो है तो करंट रो के पहले वाले दो एंड बाद वाला एक। अगर मैं लेट्स से थर्ड वाला रो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसके प्रीवियस वाले कितने हैं? दो। तो मतलब इस 10,000 से शुरुआत होनी चाहिए एंड फॉरवर्ड वाला एक चाहिए मुझे, ये 5,000 भी चाहिए सम में। तो फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए क्या आएगा? इस फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए पहले वाले दो और आगे वाला एक, 25,000 राइट। ये 10,000 भी तो आएगा उसमें। इस रिकॉर्ड के लिए इसके पहले वाले दो, मतलब 10,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, 35 राइट। लेट्स से फॉर दिस इस सेवेंथ रिकॉर्ड के लिए क्या आएगा? थर्टी एट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना ये? Yes, sir. Okay, let me copy this and I'll paste over here. ठीक है, तो अपर लिमिट तो मुझे पता है कि मुझे बिटवीन टू प्रीसीडिंग चाहिए, लेकिन आगे वाला भी एक चाहिए। तो आगे वाले में कैसे लिखूंगा? यहाँ पे succeeding, succeeded, succeeded something कुछ है, succeeded, क्या स्पेलिंग है उसका? succeeded, succeeded something कुछ है, नहीं फॉलोइंग है, फॉलोइंग सक्सीडेड। इसमें माई स्कूल में क्या? नहीं, तो ये है फॉलोइंग करके, फॉलोइंग, दो प्रीसीडिंग और एक फॉलोइंग चाहिए। इफ आई रन दिस, तो इस 5,000 के लिए ये 10,000 मिला। कैसे मिला? इसके पहले वाले दो प्लस आगे वाला एक, तो 5,000 प्लस 5,000 10,000 मिला। सेकेंड रो के लिए 5,000 के लिए इसके पहले वाले दो, तो पहले वाले दो में 5,000 है, तो 5,000 प्लस 5,000 10,000 प्लस 6,000, तो ऐसे 16,000। ठीक है, समझ में आया? नाउ अगर मुझे अभी ऐसे करना है जैसे हमने रोलिंग सम निकाली थी वहां पे, तो कम्युलेटिव सम जो निकाली थी, तो अगर मुझे यहाँ पे भी एग्रीगेशन फंक्शंस यूज करके कम्युलेटिव सम निकालनी है ऐसे इस वे में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको।
से इसको मैं वापस से कॉपी कर रहा हूँ, से मैं अपने ऐसे लिख दिया, बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग से करंट रो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, लेट्स सी द आउटपुट, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। देखो इस 5000 का आउटपुट मिला 5000, उसके नेक्स्ट वाला 5000 के लिए मुझे मिला 10,000, उसके प्रीवियस वाले जितने रहेंगे सबका सम कर देगा वो करंट रो को इंक्लूड करके। इस 6000 के लिए क्या मिलेगा, 5000 5000 6000 16000। इस 7000 के लिए क्या मिलेगा, 5000 5000 6000 एंड 7000 23,000। समझ में आ रहा है? ये भी मुझे क्या कर रहा है, कम्युलेटिव सम दे रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। अनबाउंडेड मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रीसीडिंग रोज के ऊपर, कंटिन्यूअस जितने रो रहेंगे उसके पहले वो सारे के सारे ले लो, एंड करंट रो भी कंसिडर करके मुझे आउटपुट दो, सम दो। ठीक है, समझ में आया? रोलिंग सम कैलकुलेट कर सकते हो अभी। ये कभी कभी कंपेयर करने के लिए, जैसे मुझे ऐसा कंपैरिजन करना है कि जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च ऐसे मंथ है मुझे, और मुझे कंपेयर करना है कि करंट मंथ का प्रीवियस मंथ से क्या आउटपुट आ रहा है, तो वैसे कंपैरिजन में मैं इसको यूज कर सकता हूँ। या कभी कभी आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे जैसे कि दिस करंट मंथ और उसका प्रीवियस मंथ को रोलिंग सम में चाहिए मुझे आउटपुट, ठीक है, या करंट के 2 मंथ और प्रीवियस का, करंट का मंथ प्रीवियस का 1 मंथ एंड आगे वाला 1 मंथ, ऐसे काउंट करके सम करके एक एग्रीगेशन चाहिए, देन वी कैन यूज दिस वे, रोलिंग सम। ठीक है, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ना, जैसे रोलिंग सम हुआ, लीड लैग हुआ, या विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस हुआ, रैंकिंग हुआ, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बहुत। ठीक है, क्योंकि छोटी कंसेप्ट होती है एंड एक यूनिक आउटपुट देती है आपको। ठीक है, समझ में आया ये रोलिंग सम तक? ठीक है, बाकी का अपन कल देखते हैं। ठीक है।